मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी पहली यही लगे, जनता कल्याण मोर्चा को आपने बीजेपी में विलय करा दिया। देखिए बहुत बड़ी बात है, पार्टी का विलय और भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी गोहाना में, सोनीपत में, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो जितनी भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में मजबूत होगी उतना संगठन मजबूत होगा। चारों प्रदेश अध्यक्षों की अध्यक्षता में हमारी पूरी टीम आएगी, उसको ज्वाइन कराएगी है। बाबा जी, ये भी बहुत सारी चर्चा है कि जसमेर स्वामी जी लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में रिकॉर्ड आपका ही है। रिकॉर्ड मेरा नहीं है, रिकॉर्ड तो और भी बहुत सारे हैं। मेरा तो सभी पार्टी के नेताओं से अच्छा संबंध रहा है। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं भंवर सिंह, हाल के अंदर खेड़ी दमकन के अंदर मौजूद है। खेड़ी दमकन के अंदर बाबा जसमेर स्वामी जी के निवास स्थान पर मौजूद है। बाबा जसमेर स्वामी जी ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा के अंदर कर दिया है। इन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति के अंदर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जसमेर स्वामी जी हैं। सर, आपने ये बताइए कि पार्टी का विलय कर दिया है, क्या वजह रही जो पार्टी का विलय करके आपने भाजपा में शामिल हो गए? पार्टी का जब विलय होता है वजह नहीं होती है, पार्टी का विलय होता है देश का भविष्य देखकर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही देश का भविष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही भारत को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। इसलिए पार्टी का निर्णय होता है देश का और नागरिकों का भला किसमें हो, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखते इसका विलय किया। ये तो नहीं जैसे जितने भी संत साधु हैं ज़्यादातर बीजेपी की तरफ हैं, तो उसी पद्धति पे आप भी चल पड़े? हाँ, ये भी कड़वा सत्य और होना भी चाहिए। भारत के सभी संतों को, सभी भगवाधारियों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर केवल एक ही पार्टी है जो सनातन की, संस्कृति की, धर्म की और ऊंच नीच को मिटाकर सबको समभाव में ले जाने की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इसलिए भगवाधारियों को साथ रहना चाहिए। तो किस तरह का आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कभी भी ना लेना चाहिए, ना आश्वासन की बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता रहा हूं, यहाँ आश्वासन मिलते भी नहीं हैं। हमने आश्वासन एक ही मिला है कि आपके आने के बाद भी भारत के विकास की निरंतर गंगा बहती रहेगी और सभी लोगों की दुख दर्द में पार्टी आगे सब कुछ संभालती रहेगी। वो आश्वासन मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी, ये भी बहुत सारी चर्चा है कि जसमेर स्वामी जी लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में रिकॉर्ड आपका ही है। रिकॉर्ड मेरा नहीं है, रिकॉर्ड तो और भी बहुत सारे हैं। मेरा तो सभी पार्टी के नेताओं से अच्छा संबंध रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सन 90 से लेकर अब तक मैं कार्य करता रहा हूं। और बीच बीच में 2-3 बार हमारा जब भी कोई इस तरह की, जैसे बीजेपी से हम जेजेपी के साथ गए, अब जेजेपी बीजेपी के साथ थी तो कौन सी बड़ी बात है। अब जब वो अपने रास्ते पर नहीं चले तो मैं उससे अलग हो गया था, आज बीजेपी उससे अलग हो गई है, इसलिए मैं अपने परिवार में दोबारा से आ गया। आपका जो संगठन है कल्याण जनता मोर्चा, जनता कल्याण मोर्चा, ये कहाँ का आपने स्टेब्लिश कर रखा था? हमारा जनता कल्याण मोर्चा पार्टी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान 4 स्टेट में काम कर रहा है। और अभी दोबारा से एक बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी समय देंगे और हमारा जो यहाँ की लोकल पार्टी बॉडी से तय करके गोहाना में अपने गांव में तय करेंगे। हमारे 4 स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष और 4 स्टेट के जिला अध्यक्ष हजारों लोग फिर पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दोबारा से ये कार्यक्रम तय होगा। कब होगा? ये अभी मैं वही कह रहा था ना कि भाई लोकल अपनी पार्टी के लोगों से तय करके और समय लेके हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे लोकल जो नेता, इनसे विचार विमर्श करके एक परिवार की तरह मैं इसको तय करूंगा और हजारों लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 4 स्टेट में हमारी प्रदेश की टीम खड़ी है, वो ज्वाइन करेगी। चारों प्रदेश अध्यक्षों की अध्यक्षता में हमारी पूरी टीम आएगी, उसको ज्वाइन कराएगी। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा जी हैं। बाबा जी, आपकी पार्टी में शामिल हुए, क्या कहेंगे जी? देखिए बहुत खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी का जो आज कुंभा बढ़ा है, बहुत कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने जो स्वामी जसमेर जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी गोहाना नहीं, सोनीपत नहीं, पूरे प्रदेश में मजबूत होगी। क्योंकि ना स्वामी जी की जो पार्टी थी जनता कल्याण मोर्चा, वो राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, कई प्रदेशों में बहुत बड़ी टीम थी, बहुत मजबूत टीम थी। तो हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज स्वामी जी हमारी पार्टी में आए हैं। और स्वामी जी का तो वेशभूषा ही भगवा है, मन तो भगवा ही है। तो
हाँ। तो अब आपकी जैसे जिले में जिम्मेदारी मिली संगठन को मजबूत करने की, ये पहला कार्यक्रम माने क्या ज्वाइन करना, इससे पहले भी कर चुके हैं? देखिए, तकदीर नरवाला जी शामिल हुए और कल हमने शाम ने कलावती हॉस्पिटल है सोनीपत में, आनंद मित्तल जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, शिक्षित, उनकी पूरी फैमिली ने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और हमने भी कल उनको चिकित्सक प्रकोष्ठ है जो उसका जिलाध्यक्ष बनाया है। तो लगातार लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी में लगातार रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल की डबल इंजन की सरकार ने जो लोगों के हित के लिए, जो छत्तीस बिरादरी के लिए काम किए हैं, तो इसीलिए लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी पहली यही लगे, जनता कल्याण मोर्चा को आपने बीजेपी में विलय करा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, पार्टी का विलय और भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी गोहाना में, सोनीपत में, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो जितनी भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में मजबूत होगी उतना संगठन मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत भारी असर होगा। मैं दोबारा करता हूँ नरेंद्र झक्के को। हम तो स्वामी जी हमारी पार्टी बीजेपी में पहले भी थे, बीच में घूम आए, तो अब दोबारा आए तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इनके पास बड़ी शक्ति है, पूरी पार्टी का इन्हें पूरे प्रदेश लेवल पर गठन कर रखा था और हजारों कार्यकर्ता उसमें काम करते थे। इनकी बहुत बड़ी संगत है, तो इनने जब पार्टी में योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी शक्ति बड़ी है। हम इनको यहाँ पे मान सम्मान बहुत मिलेगा और इनको हम तो ये चाहेंगे और भी ये बढ़ाएंगे इस परिवार को।